हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आर्य सभ्यता, आर्यन सिविलाइजेशन। और इस आर्यन सिविलाइजेशन में आज मैं बात करूंगा वेदों के बारे में, क्योंकि वेद ही आर्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। और जो वेद हैं, वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। और विद माने होता है जानना, विद माने होता है जानना। और वेदों के माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और हिंदू परंपरा में जो वेद हैं उनको श्रेष्ठ माना गया है और वेदों को श्रुति भी कहा गया है। और इन वेदों में तमाम ऋषि जैसे विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, गौतम ऋषि, काण्व ऋषि, तमाम लोपामुद्रा, जो महिलाओं की भी चर्चा इसमें जो है, प्राचीन काल की महिलाओं की भी चर्चा इसमें की गई है। और देखा जाए तो वेदों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। और उस समय वेदों से ऊपर किसी को नहीं माना गया, चाहे वो दार्शनिक हों, चाहे वो ऋषि हों, सबको जो है वेदों के अंदर ही माना गया। वेदों से ऊपर किसी को नहीं माना गया है। और वेद जो हैं वो चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद हैं। और वेदों के बारे में देखिए, एडोल्फ केगी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि वेद केवल साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्युत दर्शन एवं सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से भी उनका अत्यंत महत्व है। इसी तरीके जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने भी वेदों के बारे में व्याख्या दी है। वेदों को बताया है कि वेदों से पूरे संसार की जानकारी प्राप्त होती है। ये बात मैक्स मूलर ने भी कहा है। और सबसे पहले हम लेते हैं ऋग्वेद को, ऋग्वेद। और इस तरीके हम देखें तो ऋग का अर्थ होता है जानना, ऋग का अर्थ होता है जानना। अब हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन जो है वह वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना, श्लोक। फिर से एक बार देख लें, ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं के स्वस्ति वाचन से भरे पड़े हैं, स्वस्ति वाचन से भरे पड़े हैं। अब देखते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 जो है मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। और इन श्लोकों में, इन मंत्रों में
देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इन तमाम तरीके की देवताओं का जो है इन श्लोकों में, मंत्रों में वर्णन किया गया है। और इनको जो है, इन वेदों को हिंदू यूरोपियन सभ्यता का इसमें वर्णन, जैसे ईरान का जो अवेस्ता ग्रंथ है वह और ऋग्वेद के काफ़ी जो है शब्द वो मिलते जुलते हैं, ये काफ़ी शब्द जो है मिलते जुलते हैं। और ऋग्वेद की रचना जो है 2500 BC बिफोर क्राइस्ट से 1200 बिफोर क्राइस्ट के बीच की मानी जाती है। 33 प्रकार के या 33 कोट या कोट माने प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और मैंने पहले ही बताया कि सूर्य, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र आदि देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है। और सबसे ज्यादा वर्णन जो है वह इंद्र के बारे में इसमें वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में भी माना गया है ऋग्वेद में, सबसे सर्वशक्तिशाली देवता के रूप में माना गया है। और 250 ऋचाएं जो हैं, 250 ऋचाएं वह इंद्र देवता से संबंधित हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो 250 ऋचाएं जो है वह इंद्र से संबंधित हैं। एक मंडल ऐसा है जिसमें केवल सोम देवता का वर्णन प्राप्त होता है एक मंडल में। और ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, जो ऋग्वेद में भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन मिलता है, इससे यह लगता है कि वास्तव में आर्य जो थे वह सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे, भारत के ही थे। अब कैसे? ऐसे जैसे सप्त सिंधव शब्द आया है, सप्त सिंधव शब्द आया है। सप्त सिंधव शब्द जो पंजाब का क्षेत्र माना जाता है उस भूभाग में तो सप्त सिंधव शब्द आया है। और अनार्यों के लिए इसमें अव्रत अर्थात जो व्रती न हो, अनास अर्थात जिसकी नाक चपटी हो, उनके बारे में, अनार्यों के बारे में यह मिलना। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विद्वान, यह भी आप लोग जान लें। और 25 नदियों का महत्वपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। 25 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में सिंधु नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी तो वो है सरस्वती नदी। और गंगा नदी का प्रयोग ऋग्वेद में एक बार हुआ है। गंगा नदी का ऋग्वेद में प्रयोग, गंगा का प्रयोग एक बार हुआ है। यमुना नदी का प्रयोग 3 बार हुआ है ऋग्वेद में, यमुना नदी का 3 बार। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग ध्यान से सुने इसको। और राजा के अलावा 11 जैसे सूत, कर्मकार, इस तरीके कुल मिलाकर 12 लोगों का जब राज्याभिषेक राजा का होता है, और राजा का पद जो है वह क्या था? वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था। 12 लोग राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहते थे।
और वाय, वाय एक शब्द आया है, वाय का अर्थ जुलाहा, इसका अर्थ होता है जुलाहे से लगाया गया है। वाय का अर्थ जुलाहे से लगाया गया है। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें सोम रस की प्रशंसा की गई है। 9वां मंडल जिसमें सोम रस की प्रशंसा की गई है। 10वें मंडल में 4 वर्ण आते हैं, 4 वर्ण, और उसी में शूद्र शब्द भी आया है, उसी में जो है शूद्र शब्द भी आया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर जो है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र त्रृग्वेद से लिया गया है। महामृत्युंजय जप जो है, महामृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह भी जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और असतो मा सद्गमय, यह भी ऋग्वेद में जो यहीं से लिया गया है। गाय के लिए अहन्या कहा गया है, गाय के लिए अहन्या कहा गया है। 7वें मंडल में, जो 7वां मंडल है, उसमें राजा सुदास और 10 राजा, सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। और यह युद्ध पुरुषणी नदी, यह युद्ध पुरुषणी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और 10 राजाओं की हार हुई थी। जन शब्द का 275 बार जो है वर्णन मिलता है। जन शब्द 275 बार आया है ऋग्वेद में। विष शब्द 170 बार आया है। विष शब्द 170 बार आया है। कई ग्रामों को मिलाकर एक विष बनता था। कई ग्रामों को मिलाकर एक विष बनता था। और कई ग्रामों को मिलाकर एक विष मिलता था, विष बनता था। और कई विषों को मिलाकर एक जन बनता था। फिर से देख लें, कई ग्रामों को मिलाकर एक विष बनता था। और विष 170 बार, और कई विषों को मिलाकर एक जन बनता था। और कई जनों को मिलाकर एक जनपद बनता था। कई जनों को मिलाकर एक जनपद बनता था। और ऋग्वेद में 5 कबीलों का वर्णन मिलता है। 5 कबीले, और वो कबीले हैं पुरु, यदु, अनु, तुवर्षु और द्रहयु। पुरु, यदु, अनु, तुवर्षु और द्रहयु, ये 5 कबीले थे। विदथ शब्द सबसे प्राचीन संस्था थी। विदथ, उसका नाम था विदथ, सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका वर्णन 122 बार आया है ऋग्वेद में, 122 बार। और समिति 9 बार, सभा 8 बार। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णन भी प्राप्त होता है ऋग्वेद में। समिति 9 बार, सभा 8 बार। और प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णन मिलता है सभा और समिति का। कृषि का वर्णन 24 बार, कृषि शब्द का वर्णन 24 बार आया है ऋग्वेद में। और फिर जो है मैंने बताया था, इसमें कई ऋषि जैसे विश्वामित्र, वामदेव, आत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, यह तो ऋषि हो गए। और महिलाएं जो हैं लोपामुद्रा, घोषा,
अपाला, सची, सची यह नाम भी मिलता है। सची वैसे जो है इंद्र की पत्नी का भी नाम सची था। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आया है, पुरुष सूक्त आया है। और इसके ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, आयत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण आयत्रेय और कौशितकी। यह हो गया ऋग्वेद के 2। फिर अब जो है ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, उसका नाम है आयुर्वेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यज्ञ की अवसर पर जो ऋचाएं गाई जाती थी, जो मंत्र गाया जाता था, वह यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए, यह जो यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था उसमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में 2 जो है इसकी शाखाएं थीं, एक कृष्ण शाखा, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है, शुक्ल यजुर्वेद में उत्तर भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह जो है यजुर्वेद वह 7000 BC से 15000 BC के बीच में लिखा गया था। यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके कई शाखाएं, जैसे तैत्रीय, कठ, मैत्रायणी, कपिस्थल। फिर से देख लें, तैत्रीय, कठ, मैत्रायणी, कपिस्थल। फिर जो है शुक्ल यजुर्वेद की मांध्यन्दिन तथा काणु, यह 2 शाखाएं उसकी हैं। फिर अब आते हैं कि इनकी संहिताओं को, जो यजुर्वेद में जो संहिताएं थीं उनको वाजसनेयी कहा गया, उनको वाजसनेयी कहा गया। और वाजसनेयी के पुत्र जो थे वो याज्ञवल्क थे। वाजसनेयी के पुत्र कौन थे? याज्ञवल्क ऋषि थे। और कई यज्ञों में जो है इनका वर्णन मिलता है, कई यज्ञों में इनका वर्णन मिलता है। और इसीलिए इनकी संहिताओं को वाजसनेयी भी कहा गया। अब आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है वह गायन से संबंधित है। सामवेद में जो मंत्र हैं वो एक तरीके से भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य माना जाता है। सामवेद को मंत्र गाए जाते थे, जो सामवेद में जो मंत्र थे वो गाए जाते थे, गायन के रूप में थे। आर्चिक तथा गान 2 प्रकार इसमें मिलते हैं, आर्चिक तथा गान। 1875 मंत्र हैं और भारतीय संगीत शास्त्र का इसको मूल माना जाता है। फिर आगे जो है वह आएगा आपका अथर्ववेद। ऋषि अथर्वा के नाम पर, ऋषि अथर्वा के नाम पर अथर्ववेद पढ़ता है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, इस तरीके का वर्णन जो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और एक ऋषि अथर्वा, दूसरे ऋषि अंगिरस, 2 ऋषियों का इसमें मुख्य वर्णन है। ऋषि अथर्वा, दूसरा अंगिरस। और इसकी 2 शाखाएं पिप्पलाद और शौनक। इसकी 2 शाखाएं पिप्पलाद और शौनक। इसमें 20 कांड हैं, 31 सूत्र है। 20 कांड, 31 सूत्र। और
5987 मंत्रों का संग्रह है। 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखिए पहले मैंने बताया कि 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद जो है उपवेद है ऋग्वेद का, धनुर्वेद जो है उपवेद है यजुर्वेद का, और गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का, और शिल्पवेद उपवेद है अथर्ववेद का। इस तरह के आपके 4 वेद, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गंधर्ववेद, 4 उपवेद, 4 वेद, वेदों के बारे में इतनी जानकारी। और यह सब जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, रेलवे एग्जाम, एसएससी, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे सबको यह जानकारी प्राप्त हो। थैंक्स, धन्यवाद।